सुशांत सिंह राजपूत जो है आज हमारे बीच में नहीं है और उनके लिए इंसाफ का आवाज भी जो है कहीं नहीं तो कहीं अब फीका पड़ने लगा है। कब तक इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? ये तो बता नहीं सकती कि कब तक उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं और जितने भी उनके चहेते हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। और सरकार से आप सभी लोग लड़ते रहेंगे कि नहीं लड़ते रहेंगे? सुशांत गांधी होते, अगर वो सुशांत बिरला होते, वो सुशांत अदानी होते तो शायद 10-20 लोगों को अभी तक फांसी में लटका दिया होता। लेकिन चूंकि वो हमारे छोटे जगह से आए, उनको सबको यही लगा कि उसको ख़त्म कर दो और आवाज़ दब जाएगी। वो आवाज़ दबी नहीं। सुशांत ने केरला फ्लड में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था, यहाँ पे किसी को नहीं मालूम होगा। ताली बजाइए एक बार। बिहार का सुशांत सिंह राजपूत पूरे देश के सुपरस्टार और केरला फ्लड के लिए 1 करोड़ रुपया दिए थे और शायद 99% लोगों को नहीं पता। आज 21 जनवरी है और सुशांत सिंह राजपूत का 37वां जन्मदिन है। वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। छोटे से शहर से बड़ा सपना लेकर मुंबई जैसे महानगर में और बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत का हत्या जो है आज से 2.5 साल पहले कर दिया गया। हत्या इसलिए कह रहा हूं कि आज तक कोई भी जांच एजेंसी निष्कर्ष पे नहीं निकली है। तो विनती करना चाहते हैं हम लोग कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और साथ ही साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मुंबई में और भी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की ये दोस्त हैं, नील भैया हैं जो लगातार जो है उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो हर महीना जो है उनके घर के सामने जाके प्रोटेस्ट करती हैं और कुछ और भी लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ मीडिया वाले भाई लोग हैं, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं और सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और कमाल की बात यह है कि व्हील चेयर पे क्रिकेट खेलने वाली टीम भी यहाँ पे आई है। बहुत सारे इनके टीम के साथी जो है उधर बैठे हुए हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। सही है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? ये हमारी खोखली राजनीति और यही सब तो कहीं नहीं तो कहीं मैं नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस जांच को प्रभावित ना करें और 2.5 साल के अंदर अगर एक सेलिब्रिटी को, एक बिहार का उभरता हुआ कलाकार को जिससे पूरे देश के लोग कनेक्ट थे, उसको इंसाफ नहीं मिला तो जरा सोचिए आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। अब नील भैया से हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है पिछले 2.5 साल से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस चक्कर में जो है 5-7 FIR आपके ऊपर हुआ, हाजत में भी बंद हुए, अपनी गाड़ी दिए, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने और आज भी लगे हुए हैं। क्यों? क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? देखिए, सुशांत बिहार का लाल था। कल उसके साथ घटना हुई थी, आगे हमारे बच्चे के साथ हो सकती है, कल आपको बच्चे के साथ हो सकती है। ये हमारे समाज का दायित्व है कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार पंचवर्षीय एजेंसी पंचवर्षीय योजना पे काम नहीं करे। पहले सुनते थे हम लोग ये पंचवर्षीय योजना है, तो क्या हमारी एजेंसी को पंचवर्षीय टास्क दिया हुआ है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल में इसका फैसला दे? वो हमारे आपके जैसे कॉमन घर से आता था। आपने बहुत सही वर्ड बोला कि अगर वो सुशांत गांधी होते, अगर वो सुशांत बिरला होते, वो सुशांत अदानी होते तो शायद 10-20 लोगों को अभी तक फांसी में लटका दिया होता। लेकिन चूंकि वो हमारे छोटे जगह से आए, उनको सबको यही लगा कि उसको ख़त्म कर दो और आवाज़ दब जाएगी। वो आवाज़ दबी नहीं है। एक सुशांत, आप उनके पिताजी को देखे होंगे वो कितने भावुक हो गए। उन्होंने एक सुशांत तो खोया, उनको लाखों सुशांत मिल गए और इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इन सबको रात में नींद नहीं आती कि भाई उस रात हुआ क्या था। और आज अगर उसको इंसाफ नहीं मिल सकता है, जब उसके साथ ये घटना हुआ उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, 4 करोड़ रुपए थे, तो पैसे के कारण तो ये चीज़ वो खुद कोई कर नहीं सकता है।
सबको ये चीज़ मालूम है, टीवी पे देखते हैं, बट हमको लगता है यहाँ सरकार बदली है और अगर वो ऐसा जस्टिस नहीं दे सकती है तो हमको लगता है सरकार एजेंसी को बंद कर दे। ऐसी एजेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो काहे पब्लिक का पैसा पे काम कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए कि अगर आज सीबीआई डायरेक्टर या जो भी एजेंसी का डायरेक्टर है उसके घर के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसको नींद आएगी क्या? वो पिता की आँख की आंसू नहीं रुकी है। सब लोग बोलते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, इनको क्या ज़रूरत है, क्यों रिस्क ले रहे हो? अगर हम आज रिस्क नहीं लेंगे तो कल हमारे घर में घटना होगा तो समाज के इतने लोग खड़े नहीं होंगे। ये हम सब लोगों का सामाजिक दायित्व है कि कभी कोई भी छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के जितना ही आपका शक्ति है आप कीजिए। हाँ, हमने गाड़ी दी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आगे बिहार पुलिस फिर मदद मांगेगी, हम फिर मदद देंगे। मुंबई पुलिस भी मांगती है हमसे गाड़ी, हम तब भी देते, बट वो कोई अपराध नहीं है। और अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा, चाहे वो बिहार का हो, वो चाहे वो केरला का भी होता, और अगर इसके साथ ऐसी घटना हुई होती, आज आप सोचिए कोई स्टार एक 10,000 रुपया देता है तो टीवी पे होर्डिंग में बड़ा इश्तिहार छपवाता है। सुशांत ने केरला फ्लड में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था, यहाँ पे किसी को नहीं मालूम होगा। ताली बजाइए एक बार। बिहार का सुशांत सिंह राजपूत पूरे देश के सुपरस्टार और केरला फ्लड के लिए 1 करोड़ रुपया दिए थे और शायद 99% लोगों को नहीं पता। केरला फ्लड नहीं, नागालैंड के बाढ़ में 1 करोड़ रुपया दिए और उनके सीएम ने ट्वीट किया था। नागालैंड छोटा राज्य था, अगर यही चीज़ उन्होंने किया होता राजस्थान में, यही चीज़ अगर उन्होंने किया होता तमिलनाडु में या किसी ऐसे, तो मीडिया लाइन लगा देती। लेकिन किसी को मालूम भी नहीं है केरला के अलावा उन्होंने नागालैंड में 1 करोड़ रुपया दिया था, नागालैंड में इस त्रासदी के कारण। ताली बजाइए लोग। ऐसे सुशांत सिंह राजपूत जो है आज हमारे बीच में नहीं है और उनके लिए इंसाफ का आवाज़ भी जो है कहीं नहीं तो कहीं अब फीका पड़ने लगा है, अब कमज़ोर पड़ने लगा है। और सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ उनके जन्मदिन के अवसर पे और जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग याद करते हैं। आप उनकी दोस्त रही हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो दुनिया नहीं जानती है। नीलोत्पाल जी ने जैसे कि बताया कि 2 राज्यों के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और तुरंत चेक काट कर दे दिया। ऐसे ही मैंने उनकी मुलाकात कराई थी देवेंद्र फडणवीस जी से जब वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे मैं और सुशांत, जहां महाराष्ट्र के सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य सुशांत अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो देवेंद्र जी ने जब उनके प्रोजेक्ट के बारे में सुना बहुत खुश हुए और उन्होंने एक ही लाइन उनसे कही कि सुशांत आपको हमसे क्या मदद चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट। सुशांत ने कहा सर मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स की लिस्ट दे दीजिए और वहाँ जाने की, वहाँ काम करने की अनुमति दे दीजिए। पैसा मैं खुद लगाऊंगा और हर एक बच्चे को 6ठी क्लास से ही मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। तो वो आगे जाकर भ्रमित नहीं होगा कि उसे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर उसे स्पोर्ट्समैन बनना है या एक्टर बनना है या ब्लॉगर बनना है या आपकी तरह न्यूज़ एंकर बनना है, तो वो 6ठी 7वीं कक्षा से ही सुशांत पता कर सकते थे क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा एक प्रोजेक्ट बना लिया था। ताली बजाइए एक बार आप लोग। और यहाँ पे भैया आप बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब तक मिलेगा? देखिए, रही बात है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं जितना ज़्यादा पश्चिमीकरण बॉलीवुड में हुआ है, आज हम मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए चाहे छोटे कलाकार हों चाहे बड़े कलाकार हों, उनके लिए अगर हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा पश्चिमीकरण होगा उसका प्रभाव यही पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना घटी थी, आपने भी बताया कि आत्महत्या है कि हत्या है, कहीं ना कहीं तो ये जांच के घेरे में है कि कोई आत्महत्या और हत्या के 2 कारण होते हैं, या तो बहुत गरीबी होगी, बहुत ज़बरदस्त गरीबी होगी, या तो बहुत ज़्यादा आदमी दुखी होगा। ये कारण हो सकता है, दूसरा कोई कारण तो हो नहीं सकता है। जो पारिवारिक तरक्की से संपन्न है, जो बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है, बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार ने तो हमेशा योग्यता को जन्म दिया है, बिहार ने हमेशा वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया है। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चाणक्य और चंद्रगुप्त से लेकर और आज तक की बात कर रहे हैं, जहाँ से योग्यता का सम्मान होता है और वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के माध्यम से जाना चाहिए कि ये चीज़ें सवाल में है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। आप मीडिया वाले हैं और लगातार वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बनाए हैं, करीब से जो है इस घटना को देखे हैं। क्या लगता है कब तक इंसाफ मिलेगा? कब तक हम लोग हाथों में जो है ये तख्ती लेके जस्टिस फॉर सुशांत सिंह करते रहेंगे?
आज जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं उन सबके चेहरे पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि वो ये जो लाइन हमको बोली जा रही है 2.5 साल से कि जांच चल रही है, उसको अब वो और समय तक लेने वाले नहीं हैं। अब जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के रूप में देश के जो आम घरों के बच्चे हैं वो अपना एक सपना जी रहे थे जो अचानक टूट गया। तो हर आम बच्चा, हर आम व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और 2.5 साल क्यों लग गया। ऐसा क्या है जो अभी तक 2.5 साल में सामने नहीं आया। ऐसी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है जो 2.5 साल बाद आती हो। ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिसको 2.5 साल लगता हो। वो घर तक अब दोबारा किराए पर उठ चुका है। तो ऐसी कौन सा, इस दुनिया का ऐसा कौन सा कमरा है जहां पर बैठकर जांच चल रही है, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं। अच्छा, आप लोग लगातार जो है हर महीना जाते हैं उनके घर के सामने जो है प्रोटेस्ट करते हैं, तो कब तक इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? कब तक मिलने का मीन्स #बॉलीवुड हम हर महीने जाते हैं जस्टिस के लिए, मांग करते हैं सरकार से, सीबीआई से। हमें सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। ये नहीं कि 5 साल 10 साल हम तब तक वेट कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई को जागना पड़ेगा। सीबीआई कब तक आंखें बंद करके बैठी रहेगी? अच्छा, कब तक इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को? ये तो बता नहीं सकती कि कब तक उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं और जितने भी उनके चहेते हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। और सरकार से आप सभी लोग लड़ते रहेंगे कि नहीं लड़ते रहेंगे? ये देखिए, ये सभी लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए हैं और ये लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है जस्टिस मिले। और यहाँ पे एक छोटा सा सभा रखा गया था उन्हीं के लिए, उनके जन्म दिवस के अवसर पे प्रार्थना सभा, और इतने सारे लोग जुड़े हैं और ये सभी लोग कहीं नहीं तो कहीं अपना काम छोड़ के आए हैं। सभी लोग और सभी लोग जो है इनमें से 99.99% लोग जो है मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और सभी लोगों को उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है इंसाफ मिले और इंसाफ मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो है एक कलाकार जो है सपना लेके आता है बॉलीवुड में और उसका सपना साकार होने वाला होता है, तब तक जो है उसकी हत्या होती है कि आत्महत्या, आज तक जो है जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। तो ये छोटा सा कार्यक्रम था और उम्मीद है कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो है अगर मुंबई में हो सकता है तो इससे बड़ा कार्यक्रम जो है वो बिहार में हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे हो सकता है। और अगर पूरे देश के लोग उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मुंबई में रहने वाले लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो बिहार के लोग क्यों खामोश है? ज़रा सोचिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य के होते, उनका सरनेम अडानी अंबानी होता, उनके सरनेम के पीछे टाटा बिरला लगा रहता या गांधी लगा रहता या मोदी लगा रहता, तो शायद या कपूर खानदान के होते तो शायद अभी तक उनको इंसाफ मिल चुका होता। और अगर अपराधी नहीं भी पकड़े जाते तो किसी निर्दोष आदमी को ही 10 को पकड़ के जेल में डाल दिया गया रहता। ये चीज़ें हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया कि हत्या था कि आत्महत्या। अपराधी पकड़ना तो दूर की बात है, ये तक डिफाइन नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि जांच एजेंसियां, हमें पता है कि जांच एजेंसियां भारत की इतनी सक्षम है कि राजनीति दबाव ना हो तो वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी को घसीट के जो है मुंबई के चौराहे पे खड़ा कर देगी। तो इसमें जांच एजेंसियां की गलती नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं ऊपर से कुछ प्रेशर है, इसलिए जो है इसको टाला जा रहा है, धीरे धीरे टाला जा रहा है। और जैसे बीएमसी का चुनाव आएगा, महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, बिहार में चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, तो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भुनाया जाएगा। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनके जैसे जितने भी युवा हैं जो सपना पूरा करने की चाहत रखते हैं और उनके साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का जिंदगी में गलत होता है, उन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।